कि बेनीवाल को कोई नहीं हरा सकता, तो फिर उनके सामने लड़ते हुए कहीं आपको हिचकिचाहट तो नहीं होगी? सरकार चाहे मोबाइल बांटे या घर वाले मोबाइल लाके दे, मैं इस चीज के पक्ष में नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। मेरे साथ में है भागीरथ जी डूडी। बात करते हैं इनसे खिंवसर विधानसभा की, क्योंकि आपको पता होगा कि भाजपा का एक युवा चेहरा अभी सामने भागीरथ जी भी आ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। सर, हमने देखा है पिछले 4-5 दिनों से आप समाज सुधार और समाज जागृति के प्रोग्राम भी करवा रहे हैं। इनके साथ साथ में देखा सामूहिक विवाह भी हुआ, और अभी 30 तारीख को अपना एक प्रोग्राम विशाल भक्ति संध्या भी है। तो ये प्रोग्राम क्या एक जन सैलाब और लोगों को ये अपनी शक्ति दिखाना, शक्ति प्रदर्शन करना है, या फिर किस प्रकार का प्रोग्राम है? देखो, बात जब सेवा की आती है तो सेवा में आज से ही नहीं, मैं हमारा परिवार, मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय मोहन जी डूडी, वो हमेशा आगे रहे। और हमने भाई गरीब की हेल्प करना या जैसे बच्चों के स्कूलों के प्रोग्राम के अंदर भाग लेना, ये हमारी शुरू से ही है। दोनों भाइयों की प्रवृत्ति रही। आज भाई साहब दुनिया में नहीं रहे, मैं भी उनकी रास्ते पे ही चल रहा हूँ। और हमारी सोच रहती है कि भाई कम से कम अपने किसी गरीब की अपन हेल्प कर सकते हैं उतनी हेल्प करनी चाहिए। बच्चों के लिए अपन क्या कर सकते हैं, नई पीढ़ी के लिए, युवा नौजवान साथियों के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये हमारी शुरू से रही है। और आज भी मेरे मतलब खून में यही चीज़, हर टाइम मेरे को यही चीज़ दिमाग में रहती है कि मैं अपनी युवा पीढ़ी के लिए, छत्तीस जाति के लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमेशा मेरी सोच रहती है। और अभी जो हमारा 30 सितंबर को गौशाला का जो प्रोग्राम रखा है गांव में, इस प्रोग्राम में मेरा एक ही सोच है कि हमें ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा गायों की रक्षा करना जी। और गायों की रक्षा इसलिए करनी होती है क्योंकि गाय, यदि हमने गाय का अनादर करना चालू कर दिया, या गाय हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी, हमारे लिए एक कड़ी है। और गाय की यदि हम रक्षा करेंगे, गाय को बचाएंगे, तो हमारा देश बचेगा, हमारा धर्म बचेगा। और जिस प्रकार से तेजा जी ने अपनी पूरी जिंदगी में गायों की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना प्राण दे दिए, तो उनसे भी हमें सीखना चाहिए कि गाय के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि गाय बचाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर जीव की रक्षा करनी चाहिए। और अभी पिछली बार हमारे गौशाला के अंदर गर्मी से 16-17 गायें मर गई, क्योंकि ये जो अपन ऊपर टेंट जो होता है, इन टेंट के अंदर इतनी गर्मी है, कम से कम यदि बाहर 45 का टेम्परेचर है तो वहाँ 55-60 का टेम्परेचर होता है। और उस गर्मी से 15-16 गायें एक गौशाला के अंदर मर गई गर्मियों से। तो कई लोगों ने गांव में ये बताया कि भाई अपने इस गौशाला के अंदर इतनी गायें मर गई। तो फिर मेरे मन में एक ही बात आई कि अपन गायों के लिए कुछ हमें करना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने एक बड़ी गौशाला के अंदर पक्का आरसीसी का, जैसे अपन हॉल बनाते हैं, इस टाइप का निर्माण करवाया, जिससे गायें उसमें बैठें और कम से कम गायों को ये गर्मी और सर्दी इनसे राहत मिले। और हम गायों की सेवा के लिए जो भी मेरे को करना पड़े, मैं आज भी नहीं, भगवान से हमेशा यही दुआ करता हूँ, भगवान मुझे इस लायक रखे कि मैं गायों की रक्षा करता रहूँ, गरीब की जो मदद हो सकती है मैं मदद करता रहूँ। क्योंकि राजनीतिक एक अलग चीज़ है। अपन हर चीज़ को, जैसे हर जगह आदमी राजनीतिक से जोड़ देते हैं, यदि अपन ऐसा जो काम कर रहे हैं इनके अंदर राजनीति की बातें नहीं होती है। सर, तो हमने देखा आप समाज सेवा और भामाशाह के तौर पे सबके सामने आ ही रहते, लेकिन अभी अपन देख रहे हैं आप सत्ता की दौड़ में भी दौड़ते हुए नजर आ रहे हो, तो ये क्या मामला है? देखो, सत्ता का मामले में ऐसा है कि भाई यदि खिंवसर विधानसभा जनता का मन होगा, मेरे यदि जनता का यदि मन होगा और जनता ये चाहती है कि भाई ये हमारे बीच में सेवा करे, और तो मैं जनता के बीच में ज़रूर रहूँगा। और यदि जनता के मन के अंदर ये बात नहीं हो, तो मैं मेरे जिस तरीके से जो भी मेरे से हेल्प होती है मैं हेल्प करता रहूँगा, इसमें कहीं शक की बात नहीं है। बाकी खिंवसर की जनता पे, पार्टी पे सारी बात है। हाँ, लेकिन वो तो सही है। बात करते हैं जैसे जो भी राजनीति में आता है या फिर
इस प्रकार का जो चुनाव लड़ता है उसमें बहुत बड़ा खर्चा आता है। लेकिन यदि सत्ता में अपन देखें, जनता की बात करें, आधी जनता आपको सपोर्ट करेगी और कहेंगे आप आगे जाओ, टिकट लेके आओ, फिर हम आपके साथ में, और टिकट भी मिल जाता है। उसके बाद में आपको पता होगा कि आपके सामने बेनीवाल परिवार है, तो उनसे आप किस प्रकार कन्विंस कर पाओगे, किस प्रकार लड़ पाओगे? टिकट की बात आती है तो ये पार्टी का फैसला होता है। मेरी तो एक ही सोच है कि यदि जनता का मन हो जाए और आत्मा से, यदि जनता के आत्मा के अंदर ये चीज़ हो जाए तो पार्टी जरूर टिकट देगी। और पार्टी बड़ी होती है और पार्टी से भी बड़ी जनता है। जनता के मन से, जनता की आत्मा से जो चीज़ बात बाहर निकलती है वो पार्टी भी इस बात को एक्सेप्ट करती है। और यदि पार्टी मौका देती है और जनता के खिंवसर तहसील की पूरी जनता का मन हो तो मैं जनता की सेवा करने, आज सेवा हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भागीरथ जी, क्या आपके दिल में ऐसा आता है कि जो लोगों के अंदर एक भावना बन रखी है कि बेनीवाल को कोई नहीं हरा सकता, तो फिर उनके सामने लड़ते हुए कहीं आपको हिचकिचाहट तो नहीं होगी? नहीं, मुझे इस चीज़ में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हिचकिचाहट इसलिए नहीं है कि बेनीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी चुनाव लड़ो, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। मेरे को पूरी आशा है कि यदि मेरे को पार्टी मौका देती है, जनता मौका देती है, तो मैं सही ढंग से चुनाव लड़ सकता हूँ। मुझे कहीं भी इसमें हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन देखते हैं, विकास के बारे में बात करें, आजकल हर कोई पक्ष विपक्ष विकास जरूर देखता कि कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ। लेकिन आपने यहाँ खिंवसर के अंदर घूमे फिरे होगे तो आपने देखा होगा किस प्रकार का विकास है आज के दिन। देखो, विकास की बात अपन करें तो मेरी तो एक ही सोच है कि मैं गलतियां किसी को बताने में 1000 गलती अपन बता सकते हैं। विकास हुआ या नहीं हुआ ये खिंवसर की जनता जानती है, सब लोगों के सामने है। मेरे कटाक्ष करने से या मेरे कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो इस बात पे भरोसा करता हूं कि पार्टी भरोसा करे और जनता मेरे पे भरोसा करे, तो मुझे क्या करना है। और मेरी एक ही सोच रहेगी कि यदि जनता ने विश्वास किया है तो मेरे को यदि ये मौका देते हैं तो मेरे को यहाँ जितनी मेरे से हो सकती है मैं काम करवाऊंगा, जनता के बीच में रहूंगा। लेकिन सर, बात करें, जैसे बहुत सारी ऐसी कड़ियाँ विकास से जुड़ी हुई होती है जो आंतरिक होती है, जनता को पता नहीं होती। जनता तो विकास इतना देखती कि सड़क है, बिजली है, पानी है, इसके अलावा भी विकास से मुद्दे जुड़े हुए बहुत सारे होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? मेरी सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरत है मेरे हिसाब से अपनी नई युवा बच्चों के लिए पढ़ाई। बच्चों की जब पढ़ाई जो है सही ढंग से हो जाए, अच्छी स्कूलें, अच्छा कॉलेज और चारों तरफ पढ़ाई का माहौल, अच्छी कोचिंग, कई बच्चे, और एक साथ में एथलेटिक्स में बच्चे, गेम के अंदर बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से पढ़ाई और गेम दोनों का यदि सामंजस्य बैठ जाए तो बच्चे के लिए सोने में सुहागा है। और इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, क्यों कि बच्चा जब पढ़ाई करता है, कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं और कई बच्चे एथलेटिक्स गेम के अंदर बहुत अच्छे हैं, पर उनको क्या है, साधन नहीं मिल पाते हैं, फीस जमा नहीं होती है, या बच्चे जो गेम खेलते हैं उनको आगे जैसे चयन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट, और स्टेट से इंडिया लेवल, या इंडिया से अपन जैसे बाहर इंटरनेशनल में, तब कुछ राजनीतिक बाधाएं उनके सामने खड़ी हो जाती है खेलने वाले बच्चों के लिए। या बच्चा इंटेलिजेंट है, उसका इंटरव्यू में या कहीं प्रॉब्लम आती है, तो मेरी एक सोच है कि ऐसी जगह हमें खड़ा होना चाहिए उस जगह, कि हमारे कम से कम जो है इस तरीके के इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं जिनके अंदर इतना अच्छा जज्बा है और वो काबिलियत है, तो उसकी काबिलियत नहीं छुपनी चाहिए। और जो बच्चा फीस जमा नहीं होती या गेम के अंदर आगे जाते हैं, उनको साधन नहीं है, तो मेरी एक सोच रहती है कि भाई हमें सभी ग्राम वासियों को हर गांव के अंदर एक ऐसी संस्था होनी चाहिए
जिसके अंदर हर घर से चाहे 10 रुपया भी अपन जमा कराएं, एक फंड इकट्ठा होना चाहिए और वो पैसा उन बच्चों के लिए काम आवे जो गरीब बच्चे हैं और जिनमें टैलेंट है, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित है चाहे वो गेम के संबंधित है, और उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरी सोच है। लेकिन आजकल देख रहे हैं एक मोबाइल बच्चों के पास में आ गया, उसके बाद में बच्चे स्कूल जाते हैं, सब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति छोड़ के पाश्चात्य संस्कृति के लक्षण उनमें दिखने लग गए। तो कहीं आपका दिमाग कुछ और भी जाएगा कि भाई इनको बचाना चाहिए या फिर उनकी तरफ घिरने देना चाहिए? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल जो हर बच्चा इससे मोबाइल पे निर्भर हो गए। वो अपने क्या कि मोबाइल से पूरे दिन अंगुलियों पे खेलता है। मेरे हिसाब से ये चीज़ अच्छी नहीं है। अपने मोबाइल जो है, इस मोबाइल को सही ढंग से यदि अपन काम लेवे तब तो ये काम की चीज़ है। कई चीज़ें ऐसी है जिसका अपनी ज़िंदगी में कोई यूज नहीं है सिवाय हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने के अलावा। जैसे मैं नई जो पीढ़ी है इनसे मेरा एक आग्रह जरूर रहेगा कि यदि आप लोग अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना चाहते हो तो ये मोबाइल जो है, इस मोबाइल से कम आपकी 25 साल की उम्र हो जब तक आप इससे दूर रहो। लेकिन हमने देखा अशोक जी गहलोत स्मार्टफोन योजना लेके आ रहे हैं जिसमें बच्चों को भी मोबाइल दे रहे हैं और बाकी मोबाइल वितरित कर ही रहे, तो इनके बारे में, इस योजना के बारे में क्या कहूँ? देखो, सरकार चाहे मोबाइल बांटे या घर वाले मोबाइल लाके दे, मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ। मेरी सोच तो एक ही है कि यदि मोबाइल आपके पास में स्मार्टफोन है तो बच्चे के अंदर ये गुण भी होना चाहिए कि उस स्मार्टफोन का यूज कहाँ करना है। आप मिस यूज मत करो। आप यूज करते हो तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, पर बच्चों में क्या अभी समझदारी होती नहीं है। वो इस मोबाइल के अंदर ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। आजकल लोग जो बच्चे हैं किताबों को नहीं खोलते हैं, वो एनी टाइम मोबाइल पे लगे रहते हैं। और मोबाइल के अंदर इतनी चीज़ें नहीं होती क्योंकि वो तो सब लोग अपना अपना डाटा डालते हैं। हमें कम से कम बुक्स पे ध्यान देना चाहिए। और जब तक अपनी 24-25 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है, जैसे बहुत अच्छी पढ़ाई करनी आगे, तो बच्चे को सबसे पहले काबिलियत होना चाहिए। उसके बाद में आप स्मार्टफोन ले, चाहे कुछ भी करो। और सरकार से भी मेरा एक तो आग्रह रहेगा कि इस तरीके की कोई चीज़ें हैं, चाहे अपन मोबाइल से हो, मोबाइल को अपने को पता है कि मोबाइल से नुकसान हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि जो लोग या तो कम पढ़े लिखे हैं, वो इस चीज़ को समझते नहीं है, या फिर ये जो आजकल की जो नई जनरेशन है इनको मोबाइल का पता ही नहीं है कि इस मोबाइल से क्या फ़ायदा और क्या घाटा है। अब जैसे कई बच्चे हैं छोटे, उनको इतनी लत लग जाती है, वो हर टाइम मोबाइल पे लगे रहते हैं, रात दिन। अपने माँ बाप कुछ बोलते रहें, उनको कोई परवाह नहीं, उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि बस मेरे पास मोबाइल। वो सोने के बाद में नींद तो लेंगे नहीं, 2-3 घंटे तक मोबाइल चलाते रहेंगे। मेरे हिसाब से इस तरीके से इस फ़ोन को यूज में लेना ज़्यादा ठीक नहीं है। आप मोबाइल को यूज लो, पर लो वहाँ पे सही ढंग से और सही जगह लो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ में थे भागीरथ जी डूडी जो खींवसर विधानसभा से हैं, और आगामी 23 तारीख को जो प्रोग्राम है उनके बारे में भी आपको जानकारी दी। आप भागीरथ जी की बातों से कहाँ तक सहमत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। मैं राकेश कोदरा, आप देख रहे हो RCR मीडिया प्लेटफॉर्म।